ये कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। पुराने चीन में एक बहुत ही समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिसका मन कुछ समय से अशांत चल रहा था। वो अपने मन को शांत करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाई। वो अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता है। एक दिन एक आदमी राजा के पास आता है और उसे कहता है, हे राजन, मेरे मन में आपके मन को शांत करने का एक उत्तम उपाय है। राजा उस आदमी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उस आदमी से कहता है, अगर तुमने ऐसा कर दिया, मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। ये सुन के वो आदमी बोला, राजन, तुम्हारा मन मैं शांत नहीं कर सकता, लेकिन एक सन्यासी है जो आपके मन को शांत कर सकते हैं। वो कोई आम सन्यासी नहीं है, बल्कि वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान सन्यासी है, जो आपका समाधान जरूर करेगा। राजा उस आदमी से पूछता है, कहाँ मिलेगा वो सन्यासी? आदमी ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद राजा को एक पहाड़ी दिखाई देती है, जिसका रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है। वो आदमी पहाड़ी की तरफ इशारा करके बोलता है कि वो महासन्यासी आपको वहां से थोड़ा दूर पहाड़ी पर ही मिलेंगे, वो वहीं पर रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगलों से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर उसे सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बोधिधर्मन ही होते हैं। राजा बोधिधर्मन के पास जाता है और कहता है कि मैंने सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। एक आदमी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बोधिधर्मन राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं, जिसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? ये सुनकर बोधिधर्मन राजा की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं कि तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है कि वैसे तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत दी है, लेकिन बस एक ही चीज की कमी है मेरे अंदर। मेरा मन अशांत हो जाता है। यदि वो कभी कभी शांत भी हो जाए तो कुछ समय बाद फिर अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सारे उपाय कर लिए हैं, आप ही एक अंतिम आशा है। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं कि बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। ये सुनकर राजा खुश हो जाता है। राजा पूछता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। बोधिधर्मन हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं अकेले आ जाऊंगा। बोधिधर्मन कहते हैं कि एक बात और, अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। राजा चौंक जाता है और सोचता है कि ये कैसी बात कहती। राजा सोचता है कि लगता है कि ये कोई पागल आदमी है, क्योंकि राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। तो वो कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ ले आऊंगा। अगले दिन राजा सुबह सुबह बोधिधर्मन के पास पहुंचता है। कहता है, मैं आ गया। बोधिधर्मन उस राजा से पूछते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुझे दे देता हूँ। राजा कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने बड़े सन्यासी होकर भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी साधारण वस्तु नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उठा के मैं आपको दे दूं। मन तो भीतर है। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं कि ठीक है, आओ यहाँ बैठो, अपनी आंख बंद करके अपने भीतर अशांत मन को खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बोधिधर्मन राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। महात्मा बोधिधर्मन कहते हैं, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज काफी है। राजा अपने महल चला जाता है और अगली सुबह होते ही राजा फिर से बोधिधर्मन के पास चला जाता है। ठीक उसी तरह फिर से अशांत मन को खोजने लग जाता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बोधिधर्मन फिर राजा से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा निराशा के साथ बोधिधर्मन से कहता है कि नहीं महात्मा। बोधिधर्मन उसे फिर से कल को आने को कहते हैं।
अगली सुबह राजा फिर से बोधिधर्मन के पास जाता है और आंखें बंद करके अपने अशांत मन को खोजने लग जाता है। बहुत देर ध्यान लगाने के बाद फिर से बोधिधर्मन उसके कंधे पर हाथ रख के पूछते हैं, कहो राजन, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा अपनी आंखें को बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाता है। काफी समय बीत जाता है। बोधिधर्मन भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन की सुबह हो जाती है। राजा अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद ही तुरंत राजा अपने सर को बोधिधर्मन के चरणों में रख देता है और कहता है, मेरा अशांत मन तो मुझे नहीं मिला, पर परम शांति जरूर मिल गई, जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही है। उसे हमें एकाग्र होके खोजना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।